नेक्स्ट वन इज़ द स्पार्क्स। स्पार्क्स होता है बेटा चिंगारियाँ। अब चिंगारियाँ उठ जाती हैं 1855 से 1857, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन लोगों में आ चुका था, संतुष्ट हो चुके थे लोग। अब कैसे चिंगारियाँ उठती हैं? टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स होते हैं फार्मर, जो किसान लोग हैं, उनको बर्बाद कर दिया था। टैक्सेस ने बहुत सारे कर लगा दिए थे उन पे। इन बेंगोल एंड सेंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट, कि वो बहुत उदास हो चुके थे, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। कौन? जो बंगाल की और सेंथल के जो लोग थे, जो अपनी ज़मीन खो चुके थे इन नए रूल्स की वजह से। इन 1855 द रोज इन रिबेलियन। वो 1855 में रिबेलियन मतलब विद्रोही बन जाते हैं। एंड मैस्केड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। और मैस्केड होता है बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को मार देना। वो यूरोपियंस को और उनके जो सपोर्टर्स होते हैं उनको मार डालते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। देन डिसकंटेंट वाज ब्रूविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी में भी क्या है? डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो जाता है। और द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मेंशंस टू लीव इन सर्वेंट्स। अब जो लोग हैं, जो हमारे देश के भी सिपाही थे, वहाँ पे सोल्जर्स लगे हुए थे उस आर्मी में जो ब्रिटिश की थी, और वहाँ खुद के वाइट लोग भी थे। तो वो जो हमारे देश वाले वो कहते हैं कि जो वाइट सोल्जर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पे मिलती है, और उनको बंगला मिलता है, उनको सर्वेंट मिलते हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हम बहुत कम सैलरी लेते हैं और बहुत हमें जो है प्रमोशन बहुत स्लो मिलती है, बहुत ज़्यादा दिन में जाके मिलती है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन। और अंग्रेज जो हमें सी क्रॉस करने के लिए कहते हैं, जो हमारे रिलीजन के, हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स। अब क्योंकि ये चीज़ किसने कही थी? अंग्रेज़ लोगों ने फैलाई थी कि अगर मतलब यहाँ से क्रॉस किया तुमने सी को, तो तुम अपना जो धर्म खो दोगे। तो वो गुस्से में आके वो क्या बोलते हैं कि ये जो टोपी वाले लोग होते हैं, कौन? ब्रिटिश लोग। ये कौन होते हैं? हमारे जो पुराने इतने टाइम से एज ओल्ड, पुराने टाइम से चले जा रहे जो रीति रिवाज है, उनको अबोलिश करने वाले, इनको ख़त्म करने वाले। थाउजेंड ऑफ अदर सिपोज रिवोल्टेड। बहुत सारे जो और भी सिपाही थे, उन्होंने, सिपोही क्या होते हैं कि जो हमारे इंडिया के लोग, ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें थे, वो दैट आर नोन एज सिपोय, उनको वो भी रिवोल्ट कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। दे वर स्ट्राइप्ड टू देयर यूनिफॉर्म। वो अपनी यूनिफॉर्म्स को फाड़ देते हैं। सिपोय मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। एडजुटेंट क्या होता है बेटा? जो सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होता है, उसे जस्ट नीचे, उसे जस्ट जूनियर जो ऑफिसर होता है, दैट इज़ एडजुटेंट। तो जो सिपोय था मंगल पांडे, उसने अटैक कर दिया था किस पे? एडजुटेंट पे, और उसकी रेजिमेंट के एडजुटेंट पे, और उसको फांसी से लटका दिया गया। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। और जो सिपाही थे उनको भी क्या किया? उनको ह्यूमिलेट किया गया, परेशान किया गया, और उनको जो है सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कुछ जो इंग्लिश लोग हैं वो क्या करते हैं? केयर करते हैं हिंदू लोगों की, और क्या कहते हैं? उनको बताते हैं कि जो बुलेट्स वगैरह बनाए जाते हैं ना, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट, की बुलेट के ऊपर जो ग्रीज होती है, जो ढक्कन से लगा होता है, यू हैव टू बाइट इट इज़, और तुम्हें वो काट के जो है खोलना पड़ता है उस बुलेट को। वो किससे बनी होती है? जो फैट होती है, जो चर्बी होती है, वो काव की और पिग की। अब देखिए, काव हमारे धर्म में गौ माता मानी गई है। हम बहुत जो है सम्मान की दृष्टि से देखते हैं गाय को। वैसे ही पिग्स जो है वो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत सम्मानीय जो जीव होता है। तो कहते हैं कि सारी बात सुन के, कि मतलब जब उनको पता चलता है कि बुलेट पे जो है फैट लगी होती है, किसकी? काव की और पिग्स की। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा है, जो वाइट लोग हैं उन्होंने हमें डिसीव किया, धोखा दिया है। जल्दी ही जो चपातीज़ हैं वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो एक गांव से दूसरे गांव में भेज दी गई, और उनमें ये मतलब चपाती के ऊपर मैसेज लिख के भेजा गया, चपातीज़ के थ्रू, कि एम्परर जो सम्राट जो हैं वो उनकी सर्विस चाहते हैं, उनकी जो है हेल्प चाहते हैं। फिर लोगों का रिप्लाई क्या आता है? यस ऑल माय विलेज मैन विल बी रेडी, कि हमारे सब लोग जो हैं वो रेडी हैं। ऐसे ही लोटस फ्लावर पे सर्कुलेट किया जाता है। लोटस फ्लावर मतलब कमल के पत्तों जो फूल होते हैं उनमें, इंडियन सोल्जर्स के पास। और डेथ टू द फॉरनर, फिर वो क्या कहते हैं कि जो फॉरनर लोग हैं उनको उनको मार डालना है। द मासिस गेव टू हेल्प, के ऑल हेल्प्ड एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, की बहुत से लोग जो हेल्प करते हैं पैट्रियट्स की। पैट्रियट्स होते हैं बेटा देशभक्त, उनकी। और
शेल्टर देते हैं उनको। दिस इज़ आर 8th पार्ट दैट इज़ रिवोल्ट, कि अब क्रांति आ जाती है। कब? 1857 में। देन देर वॉज ए वॉलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। सबसे पहले जो है क्रांति का शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से। द सिपोई मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही होते हैं वो दिल्ली में चले जाते हैं। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, कि वहाँ पे एम्परर कौन था? बहादुर शाह, कि हमारा जो एम्परर है वो अमर रहे, ऐसे नारे देते हैं वो। द रिबिलियन स्प्रेड वाइडर, कि जो रिबिलियन विद्रोही होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज एंड देवर सोर, और वो भी नाराज़ थे। कौन? बहुत सारे जमींदार लोग, क्योंकि वो अपनी ज़मीन खो चुके थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ के थ्रू, ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उनके कारण। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, की वाइट मैन का जो रूल है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो इस टाइप से लोग खड़े हो जाते हैं उनके खिलाफ। एंड द 9th वन इज़ द फाइट फॉर फ्रीडम। अब लास्ट में जो है फ्रीडम की फ़ाइट स्टार्ट होती है बेटा। मैनी फॉर्मर रूलर्स, की पुराने जो रूलर्स थे लाइक बेगम हज़रत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। जैसे कि जो पुराने जो रूलर्स थे बहुत टाइम से जो रूल करते आ रहे थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, की जो वाइट मैन हैं, जो अंग्रेज़ लोग हैं, वो मेरी किंगडम, मेरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया उन्होंने, वो अपने साथ मिला लिया। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, अब जो बहुत ही जो लोगों के प्रिय लीडर थे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, वो लोगों को क्या कहते हैं? राइज ब्रदर्स, की भाइयों उठो, राइज उठो तुम, एंड द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आर लैंड, की जो अंग्रेज़ लोग हैं वो हमारी धरती को बर्बाद किए जा रहे हैं। अब क्या करते हैं? दे जॉइन द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, अब सभी लोग जो हैं अगेंस्ट हो जाते हैं किनके? फॉरनर्स के। द पीपल रोज़ एवरीवेयर, हर जगह लोग खड़े होते हैं, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, और इस तरीके से सभी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। एक रिबेल शुरू हो जाता है, एक रिवोल्ट शुरू हो जाती है। अजीमुल्ला खान टोल्ड ताता टोपे, अब ताता टोपे को अजीमुल्ला खान क्या कहते हैं? वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो कहते हैं कि आज़ादी की जो लड़ाई होने वाली है उसमें हमें पेशवा के जो नाना साहेब हैं उनको अपना लीडर नियुक्त कर देना चाहिए। 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, अब वो उनको उनकी छाती में जो है एक बुलेट लग जाती है, और रिस्ट मतलब हाथ में, छाती में नहीं बेटा, हाथ में। और जो 80-year-old होते हैं, जो 80 साल के होते हैं, जिनका नाम कुंवर सिंह होता है बिहार के, और वो क्या बोलते हैं? मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि मेरी आखिरी भेंट है तुम्हें। मतलब लोगों का जज्बा दिखाया गया कि कितनी कितनी एज के जो हैं लोग वहाँ पे अपने खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार थे, किस लिए? आज़ादी पाने के लिए। सो ये जो है हमारा लेसन था बेटा। द पेट्रियट्स प्रोनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पीस बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे जो उत्तरी भारत था उसमें सभी लोग खड़े हो जाते हैं ब्रिटिश लोगों के खिलाफ़ और लड़ाई लड़ते हैं नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो। सो ये क्या था? फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, जो भी हमारे आंदोलन थे फ्रीडम के, उनसे लिया गया है, और जो एस डी सावंत है उन्होंने इस चैप्टर को, इस लेसन को लिखा है।